मैं अपने कॉलेज के प्लॉट के अंदर बैठा हुआ था और रास्ते पर से 3 लड़के गुजर रहे थे जो आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। आपस में बातें करके कोई ऐसी बातें थी जिन पर वो हंस रहे थे, लेकिन हमारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, एक स्टूडेंट था वो जो कह रहा था कि ये जो 3 जा रही हैं ना, इसमें से एक वो इंसान है जो क्लास के अंदर नातें पढ़ता है, जो क्लास के अंदर बहुत अच्छी स्पीच करता है, कोई दीन का मामला आ जाए या किसी तरह का भी। लेकिन देखिए कि अब ये अपना करैक्टर क्या दिखा रहा है, ये हमारे सामने ऐसा करता है, लेकिन इसकी हकीकत देखो ये क्या है। असल में ये उसका कसूर नहीं है जो हंस रहा था, उसका करैक्टर, किसी का करैक्टर कोई दीन की बात करता है, इसका मतलब ये है कि दीन की बात करने वाला मुस्कुरा नहीं सकता, या दीन की बात करने वाला जो है वो कोई भी ऐसी मजाक में बात नहीं कर सकता कि जिस पर हंसी आ जाए। शरीयत के अंदर रहकर सब जायज़ है अगर आप शरीयत के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन उस बात करने वाले ने बात की, इसका मतलब है कि जिसने बात की है उसने अपने करैक्टर्स की टांगे काट दी है, उसने अपने करैक्टर्स के बाजू काट दिए हैं, अपने करैक्टर्स का उसने हर चीज़ काट दी है। अंधा हो गया वो करैक्टर के अंदर कि उसने जो देखा है वो गलत देखा है या ठीक देखा है, लेकिन वो उसको गलत तौर पर ले रहा है। था वो ठीक, लेकिन उसने चूंकि उसका अपना करैक्टर, उसने अपने करैक्टर्स की टांगे उतारनी थी, अपने करैक्टर्स के बाजू उसने काटने थे, तो इस वजह से उसने बात कर दी कि देखो ये क्लास में नाते पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये हंस रहा है, ये मुस्कुरा रहा है, बातें कर कर उस पता नहीं कौन सी बातें। ये अब उसको डाउट है, जिसने बात की है, जो हंस रहे हैं उन्हें पता है कि हमको जो मजाक कर रहे हैं, अगर मैं नाते पढ़ता हूँ तो मुझे शरीयत पर अमल करने के लिए वो मजाक करना चाहिए जो शरीयत में जायज़ है। लेकिन इधर क्या, इसने बदगुमानी की, इसने अपने करैक्टर्स की बदगुमानी में आकर टांगे काट दी है, अपने बाजू काट दिए, अपनी गर्दन काट दी है। अब देखिए कि मैंने सुना है जो उसने कहा, लेकिन वो जो हंस रहे थे, जो नाते पढ़ता था, जो स्पीच वगैरह करता था, उसने नहीं सुना। अब मेरी नज़र में तो उसकी टांगी कट गई ना, मेरी नज़र में तो उसका करैक्टर जो है वो बिल्कुल लेस है, बिल्कुल लो है, कि वो जो देख रहा है उसे बगैर जांचे ही वो बुरा भला कह रहा है। हालांकि ठीक है, जो दीन का हो बंदा, जो आलम दीन हो, वो अगर कोई बुरा काम करे तो उस पर लोग उंगलियां ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि वो दीन में रह कर बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही इंसान वो है जो दीन पर रहकर बुरा काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो है जो तहकीक करने के बगैर उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। उसे पता होता है ये दीन का बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, हो सकता है मुझे कोई ऐसी गलत फहमी हुई हो जो मैं इसे क्यों बुरा कहूँ मैं इसे। लेकिन देखें यहाँ पर इज्जत का मामला है ना, करैक्टर का। एक वो है जो अपना करैक्टर दिखा रहा है, जो अपना करैक्टर जो है वो गिरा रहा है दूसरे के करैक्टर को बुरा कहकर। अब बज़ाहिर उसने दूसरे के करैक्टर को बुरा कहा कि देखो ये हंस रहा है, पता नहीं कौन सा मजाक कर रहा होगा, लेकिन हकीकतन वो अपना करैक्टर गिरा रहा है, अपना करैक्टर बता रहा है कि मेरा करैक्टर ये है कि मैं बगैर जांचे किसी को बुरा कह सकता हूँ। इज्जत होती है 2 बंदों की, और 2 बंदे ही इज्जत करते हैं, 2 बंदे ही इज्जत लेते हैं, यानी कि 2 काइंड है। एक वो है जिसके पास इखलाक है ही नहीं, वो आपको इज़्ज़त नहीं देता। एक वो है जिसके पास इखलाक है लेकिन वो आपको इज़्ज़त नहीं देता। मतलब एक इखलाक के बगैर है और एक इखलाक वाला है, लेकिन दोनों आपको इज़्ज़त नहीं देता। इसमें जो पहली काइंड है जो आपको इज़्ज़त नहीं देता चूँकि उसके पास इखलाक मौजूद ही नहीं। अब आप उसकी जितनी मर्जी इज़्ज़त करें, उसके पास इखलाक है ही नहीं, उसे पता ही नहीं किसी का दिल कैसे जीतने, उसे पता ही नहीं टूटे दिल कैसे जोड़ने हैं, उसे ये पता ही नहीं झूठ बोलकर किसी का भला कैसे करना है। और ये कौन सा ऐसा झूठ है जो झूठ कहलाता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है किसी को रोता हुआ देखकर उसे किस तरह हंसा सकता हूँ। उसे पता ही नहीं अगर मुझे कोई गाली देता है तो मैंने उसे जी किस तरह आगे से बोलना है, उसे पता ही नहीं, करैक्टर ही नहीं है उसका। लेकिन एक इंसान वो है जिसका करैक्टर है, जिसके पास इखलाक है, जिसे पता है टूटा दिल कैसे जोड़ना है, जिसे पता है रोते हुए शख्स को हंसाना कैसे, उसके अंदर सुकून कैसे भरना है, अपने किसी दोस्त को जो गम में मुब्तला है, अपने किसी करीबी को जो गम में मुब्तला है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, घर बैठ कर उसे बाहर लेकर जाना है। और बाहर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ नेचरली तौर पर उसके साथ करनी है, नेचरली तौर पर उसे दिखाना है कि देखो ये कुदरत का नज़ारा है, किस तरह वो खुश होगा। ये एक करैक्टर वाले, एक इखलाक वाले बंदे को पता है, लेकिन वो आपको इज़्ज़त इसके बावजूद नहीं दे रहा। इसके बावजूद वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, इसका मतलब है आपने कोई ऐसा काम बार बार किया है, एक बार नहीं। एक बार गलती माफ़ हो जाती है, दूसरी बार भी वो माफ़ कर देता है क्योंकि उसके पास करैक्टर है, तीसरी बार। लेकिन जब आप बार बार एक अमल को दोहराते हैं ना,
फिर वो आपसे उकता जाता है, फिर आपसे वो तंग आ जाता है, वो सोचते हैं कि मैं कितना इसको बर्दाश्त करूं। एक हज़ारों बार आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो हज़ारों बार आगे से आपको गालियां देते हैं। आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आप लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे आखिरकार। अपना जो तमाम तर वो चीज़ें थी जो आप आपस में बैठ कर खाते थे, आपस में बैठ कर उस कंप्रोमाइज़ आपके अंदर था, वो आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं बार बार कोशिश करने के बाद नाकाम हो रहा हूँ, बार बार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इसको असर नहीं हो रहा, मैं पीछे हो जाता हूँ। अब वो करैक्टर वाला इस वजह से आपको इज़्ज़त नहीं देता, क्योंकि बार बार आप उसकी इज़्ज़त को ठुकरा रहे होते हैं, बार बार आप उसकी इज़्ज़त के बदले में उसे दुश्मन बनकर दिखाते हैं कि आप मेरी, अगर आप मुझ पर मरते हैं, आप अगर मुझसे कोई मोहब्बत करते हैं तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी कौन सी मुझ में चीज़ है, ऐसा कौन सा मेरे अंदर इसने कोई काम देख लिया है जिसकी वजह से मुझ में मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ तो उकता रहा होता है ना आपसे कि आपको कितनी बार उसने समझा दिया कि यार ये काम ना कर, लेकिन फिर भी है। लेकिन एक इंसान वो होता है जिससे आपका ताल्लुक भी नहीं होता, आपका ताल्लुक पहले था लेकिन आप उसकी इस बार बार गलतियों की वजह से, जिसे आप समझा रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा, उन गलतियों की वजह से आपका ताल्लुक था लेकिन इनकी वजह से आपने लाताल्लुकी कर ली, आप उससे पीछे हो गए। लेकिन फिर वो आपके सामने जब भी वो बुरा काम करते हैं ना, आपको खुद तकलीफ़ होती है कि ये हमारा दोस्त हज़ारों बार कहने के बावजूद नहीं सुधर पाया, हमारे कहने पर भी नहीं सुधर पाया, और ख़ुद पर भी अफसोस होता है, उस पर भी अफसोस होता है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पाया, और उसे क्या अफसोस है आप जितनी बार, लेकिन वो नहीं अपने वो जो अफसोस होना चाहिए उस पर कि मुझे इसने 70 बार कहा है, हज़ारों बार कहा, लेकिन मैं नहीं ठीक हो रहा, ये उसको अफसोस नहीं होता, ये ख़ुद को अफसोस होता है कि मैं इसका दोस्त होने के बावजूद, इसके करीब होने के बावजूद इसको ठीक नहीं कर पा। ये होते आला कैरेक्टर, बंदे का करैक्टर बुलंद कितने, लेकिन दूसरी तरफ गिरा रहा है अपना करैक्टर वो कि जो आपकी बात मान नहीं रहा। और इस तरह जब आप इन दो बंदों के दरमियान, एक करैक्टर वाला जो दूसरे को समझा रहा है और एक जो करैक्टर वाला नहीं है जिसे समझाया जा रहा है, इन दो के दरमियान तीसरा बंदा ऐसा आ जाए जो आकर कहे कि ये जो समझा रहा है ना उसे, इसकी कोई ना कोई काम इसे ज़रूरी होगा। ये भी बात है, बड़ा ट्रेंड है ये। अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ तो लो तीसरा बंदा मेरे बारे में बात करे, ये बड़ा आया, अपने आप को क्या समझता है, ये उसे समझा रहा है, ये बड़ा आया, ये क्या कर सकता है, इसके पास क्या है, ये है क्या, 2 टके का आदमी है और ये बड़े पावरफुल बन रहा है। दरअसल ये वो अपने करैक्टर्स की टांगें काट रहा है, वो अपने आप को गिरा रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में, मेरा तो करैक्टर ये मुझे इजाज़त देता है कि आप उसकी बात को फील कर रही ना, क्योंकि वो उसकी नेचर ही इस तरह की है, वो उसका माइंड ही इस तरह की है, तो गुस्सा करने का क्या फ़ायदा। एक पागल इंसान है वो, अगर कुछ पागलों जैसी हरकतें करता है तो वो है ही नेचरली तौर पर पागल है। मेरा करैक्टर तो ये मुझे इजाज़त देता है ना कि मैं उसकी बात पर गौर करूँ ही ना, लेकिन वो अपनी बात पर अंदर ही अंदर जल रहा है, बदगुमान हो रहा है, और बाज़ गुमान भी गुनाह होते हैं। अब वो अंदर अंदर गुनाह करता जा रहा है, गुमान करता जा रहा है और अपने करैक्टर की टांगे काटता जा रहा है। उसे पता है कि मैं किसकी कितनी इज्जत कर रहा हूँ, और ये पता लाजमी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इंसान गुनाह करता है और उसे पता नहीं होता, इंसान बदगुमानी करता है उसे पता नहीं, उसे सारा पता होता है, वो सारा कुछ देख रहा होता है, अपनी आँखों से देख रहा होता है, अपने माइंड से उसे सोच रहा होता है, दिल से फील कर रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप किसी को भी देख कर सिर्फ और सिर्फ ये ना कह दीजिए आपका इखलाक आला है, तो सामने जाने वाला जो हंस रहा था आप ये भी तो सोच रहे हैं ना, देखो भाई ये सुन्नत पूरी कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात पर कोई ऐसी बात होगी ना। आप चूँकि नेगेटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए आपको ये है कि अब वो भी नेगेटिव काम कर रहा होगा, क्योंकि इंसान जिस गाड़ी में बैठा हो ना, उसी गाड़ी के बारे में उसे सारा पता होता है क्या करना है, उसी गाड़ी के बारे में तीसरे बंदे को बताता है कि मैं फ़लाँ गाड़ी में बैठा था, उसकी कंफर्टेबल जो था वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल थी, उसकी सीटें कंफर्टेबल थी, वो उतनी ज़्यादा बहुत अच्छी गाड़ी थी। इसी तरह आप नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव सोचने का मतलब है कि आप किसी के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो नेगेटिव, अपने बारे में बताते हैं तो नेगेटिव होती है, लेकिन आप यूँ बता रहे होती हैं जैसे आप अपनी पावर बता रही होती हैं। इस तरह की नेगेटिव सोच से बचें और किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम न लगाए और बदगुमान नहीं।